नमस्ते। आज का यह वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं है। आज मैं आपसे सीधे बात करूँगा और बात करना चाहता हूँ, हाँ, आपसे, जो शायद इस समय अपने कमरे के किसी कोने में बैठकर यह सोच रहे हैं कि क्या सब खत्म कर देना ही रास्ता है? एक बार साँस लीजिए, बस एक लंबी साँस लीजिए। जिस विचार ने आपको घेरा है, वह आप नहीं हैं। बस एक बादल है जो आपकी मानसिक स्थिति पर छाया हुआ है। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जिसे आप बयां नहीं कर पा रहे हैं, उस परिवार की जो आपके बिना अधूरा है, और उन शास्त्रों की जो जीवन को एक अवसर बताते हैं। सबसे पहली बात तो जब मन में आत्महत्या का विचार आता है, तो इंसान को लगता है कि वह अपने दर्द को खत्म कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि आप दर्द खत्म नहीं करते, आप उसे अपने पीछे छूटे लोगों को विरासत में दे देते हैं। आप ज़रा सोचिए, आपके बच्चे जो स्कूल से लौटकर सबसे पहले आपको ढूँढते हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी एक क्यों इस बोझ के तले दब जाए? आपके माता-पिता जिन्होंने अपनी आँखों में आपकी कामयाबी के सपने संजोए थे, क्या आप उनके बुढ़ापे को अंतहीन विलाप में बदलना चाहते हैं? और वो आपके चाहने वाले जिनके लिए आपकी एक मुस्कान दिन भर की थकान मिटा देती है। देखिए, सोचिए, आपकी कमी कोई नहीं बढ़ सकता। दुनिया के लिए आप शायद एक इंसान हो सकते हैं, पर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अब शास्त्रों के दृष्टिकोण से आत्महत्या और आत्मा, हमारे शास्त्रों में जीवन को दुर्लभ कहा गया है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, यानी करोड़ों योनियों के बाद यह मानव शरीर मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो मरती है और न पैदा होती है। आत्महत्या तो शरीर का अंत है, दुख का नहीं। जो कर्म अधूरा रह गया, उसे अगले सफर में फिर से भुगतना पड़ता है। इसलिए भागना समाधान नहीं है, डटकर सामना करना ही धर्म है। ईशोपनिषद इसमें कहा गया है कि जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, वे मृत्यु के बाद अंधकारमय लोकों में जाते हैं। आत्महत्या को एक आध्यात्मिक अपराध माना गया है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार का अनादर है। गरुड़ पुराण में भी इसे अकाल मृत्यु कहा गया है, जिससे आत्मा को शांति मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। तो शास्त्र हमें डराते नहीं है, बल्कि यह समझाते हैं कि जीवन एक परीक्षा है, और कोई भी समझदार व्यक्ति पेपर कठिन होने पर नोटबुक नहीं फाड़ता, बल्कि उसे हल करने की कोशिश करता है। देखिए, आज आप हारना चाहते हैं क्योंकि आप थक गए हैं, लेकिन याद रखिए, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज उसे अलग कर ही देता है। आपकी समस्या आज बड़ी लग रही है, पर 1 साल बाद यही समस्या आपको छोटी लगेगी। क्या आपने कभी किसी टूटे हुए पेड़ को देखा है? वो टूटा हुआ पेड़ फिर से पनपता है। अरे आप तो इंसान हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों का रास्ता बदल सकती है। बस एक बार उस शख्स से बात कीजिए जिसे आप प्यार करते हैं। रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, लेकिन यह कदम मत उठाइए, क्योंकि आपकी कहानी का द एंड इतना दर्दनाक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, आपके मन में भी आत्महत्या के विचार आ रहे हैं और आपको कुछ सुनने वाला नहीं है, तो भारत में हेल्पलाइन नंबर है, सहायता के हाथ सदैव आपके लिए खड़े हैं। तो आप बिना डरे अपनी पहचान छुपाकर इनसे बात कर सकते हैं। मैं कुछ नंबर यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी परेशानी का समाधान ले सकते हैं। पहला, किरण, ये सरकारी हेल्पलाइन है और इसका नंबर है 1800
5990019। दूसरा है आसरा, इसके नंबर है 9820466726। और तीसरा है स्नेहा इंडिया, 04424640050। देखिए, आज का दिन मुश्किल हो सकता है, कल शायद और मुश्किल हो, लेकिन परसों उजाला जरूर होगा। खुद को एक मौका दे, आप बहुत कीमती हैं। अगर आज का यह वीडियो किसी एक इंसान की भी सोच बदल दे, तो मेरा प्रयास सफल होगा। रुकिए, सोचिए और फिर से जी कर दिखाइए। जय हिंद। Thanks for watching.